दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत सारे ट्रांसमीटर्स का यूज किया जाता है, तो वेरियस पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए हम अलग अलग ट्रांसमीटर्स का यूज करते हैं। तो इन ट्रांसमीटर्स का सिग्नल पीएलसी पैनल में ट्रांसमिट किया जाता है या किसी कंट्रोलर को ट्रांसमिट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर, उसके लिए जरूरत पड़ती है 1 to 5 वोल्ट की। एंड ट्रांसमीटर का जो आउटपुट होता है वो 4 to 20 मिली एम्पियर भी हो सकता है एंड 1 to 5 वोल्ट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ट्रांसमीटर का सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर ही प्रीफर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि ट्रांसमीटर्स का आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल ही क्यों होता है, हम उसे 1 to 5 वोल्ट क्यों नहीं लेते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कई सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि 4 to 20 मिली एम्पियर ही हम क्यों लेते हैं। तो आज आपको ये सब क्लियर होने वाला है। देखिए दोस्तों, ट्रांसमीटर का जो आउटपुट सिग्नल है वो 2 टाइप का हो सकता है। वो 2 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो करंट सिग्नल हो सकता है, दूसरा हो सकता है वोल्टेज सिग्नल। अब करंट सिग्नल में क्या होता है, 4 to 20 मिली एम्पियर आता है एंड वोल्टेज सिग्नल में आता है 1 to 5 वोल्ट्स। इसके अलावा करंट सिग्नल में 0 to 20 मिली एम्पियर आता है एंड इधर आता है 0 to 5 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट। इस तरह से सिग्नल के टाइप्स हो सकते हैं। दोस्तों अब तक हमें एक बात समझ में आई कि ट्रांसमीटर्स का सिग्नल पीएलसी तक ले जाने के लिए हमें वोल्टेज सिग्नल नहीं चाहिए, हमें जरूरत होती है करंट सिग्नल की। अब इसके रीजंस देखते हैं और इसमें सबसे पहला रीजन होता है कि लॉन्ग वायर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। दोस्तों इस बात का क्या मतलब है ये समझते हैं। जब हम सिग्नल लॉन्ग वायर पर ट्रांसमिट करेंगे तब वायर का रेजिस्टेंस भी उसमें ऐड हो जाएगा। अब वायर का रेजिस्टेंस ऐड होने से क्या होगा दोस्तों, अब वायर का रेजिस्टेंस ऐड होने से क्या होगा, जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा किसी ट्रांसमीटर से पीएलसी की तरफ, तो उस समय वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा ट्रांसमिटिंग एंड एंड रिसीविंग एंड पर। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हम 1 to 5 वोल्ट सिग्नल ले रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसमीटर का आउटपुट मान लीजिए 2 वोल्ट है किसी समय। अब ये लॉन्ग वायर के थ्रू ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो क्या होगा, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस भी ऐड होगा। अब इस रेजिस्टेंस ऐड होने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा, जैसे यहां से 2 वोल्ट अगर चला तो वहां पर जाकर हो सकता है 1.5 वोल्ट मिले या 1.6 वोल्ट मिले। तो इससे क्या दिक्कत आएगी, इससे दिक्कत ये आएगी दोस्तों कि यहाँ की रीडिंग और यहाँ की रीडिंग मिसमैच हो जाएंगी, मिसमैचिंग हो जाएगी रीडिंग में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंटेंट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्रोग्राम है इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड पीडीएफ वाला, वो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इस कंटेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों वहां आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कंट्रोलर 1 to 5 वोल्ट या वोल्टेज सिग्नल ही क्यों रीड करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए कि 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल जो है वायर रेजिस्टेंस की वजह से इफेक्ट नहीं होता है। तो वायर रेजिस्टेंस की वजह से इफेक्ट ना होने का क्या मतलब है दोस्तों, कि सिग्नल को जब आप ट्रांसमीटर से पीएलसी की तरफ ट्रांसमिट करेंगे तो वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये लॉन्ग वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो करंट सिग्नल इसकी वजह से इफेक्ट नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आपने पढ़ा होगा 4 to 20 मिली एम्पियर करंट लूप। तो जो ये 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल है वो पूरा एक लूप में काम करता है। ठीक है, तो लूप में सभी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो सारे सीरीज में कनेक्टेड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सीरीज में करंट सेम रहती है। ठीक है, करंट सेम रही तो क्या होगा, ट्रांसमीटर से जितना भी सिग्नल चलेगा, जैसे मान लीजिए 6 मिली एम्पियर सिग्नल ट्रांसमीटर से चला तो यहां पर भी 6 मिली एम्पियर सिग्नल ही पहुंचेगा, किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को यूज करने का।
दोस्तों इससे रीडिंग्स दोनों तरफ सेम होंगी, मतलब जो रीडिंग ट्रांसमीटर साइड हमें मिलेगी वही रीडिंग हमें पीएलसी डीसीएस या कंट्रोलर साइड मिलेगी। मतलब 4 मिली एम्पियर पर अगर 0 बार मिल रहा है किसी 0 to 10 बार वाले ट्रांसमीटर में, तो यहाँ पर भी 0 ही बार मिलेगा। एंड 20 मिली एम्पियर पर अगर 10 बार मिल रहा है, इसका आउटपुट 100% मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 10 बार ही मिलेगा और यहाँ पर इसका आउटपुट 100% ही शो होगा, किसी भी तरह का कोई सिग्नल लॉस नहीं होगा। दोस्तों दूसरा रीजन ये होता है करंट सिग्नल को यूज करने का कि जो करंट सिग्नल होता है उनकी नॉइज इम्यूनिटी बेटर होती है इन कंपैरिजन टू वोल्टेज सिग्नल। तो जो हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल यूज कर रहे हैं उसकी नॉइज इम्यूनिटी 1 to 5 वोल्ट से अच्छी होगी। तो दोस्तों जब आप ये सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो इसके आसपास कुछ मोटर्स के वायर भी होते हैं एंड कुछ वेल्डिंग मशीन वगैरह ये भी चलती रहती हैं, काम होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम वोल्टेज सिग्नल यूज करेंगे तो इसमें इंटरफेरेंस आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, नॉइज आ जाएगी सिग्नल में। तो यहां से जो सिग्नल चलेगा और यहां पर जो सिग्नल चलेगा वो अलग हो जाएगा, रीडिंग मिसमैच हो जाएगी इस इंटरफेरेंस की वजह से, जबकि करंट सिग्नल में ऐसा नहीं होता है। इस वजह से इसकी नॉइज इम्यूनिटी बेटर होती है। तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन होता है करंट सिग्नल को यूज करने का, अगर हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक या फायर का खतरा भी कम हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, देखिए जो ये 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है वो लो पावर सिग्नल होता है। अब लो पावर सिग्नल में क्या होगा, स्पार्क वगैरह कम होगा। जब स्पार्क कम होगा तो इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट वगैरह इसका चांसेस बहुत कम या ना के बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम हजार्डस एरिया में यूज कर सकते हैं, ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहां बहुत सारे वायर्स हों और बहुत प्रेशर हाई हो, टेम्परेचर हाई हो, ऐसी जगह पे हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को आसानी से यूज कर सकते हैं। अब चौथा सबसे बड़ा रीजन होता है 4 to 20 मिली एम्पियर यूज करने का कि 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल में पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है, क्योंकि सिग्नल बहुत लो पावर कंज्यूम करता है। और ऐसा तो है नहीं कि एक या दो ही ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं, हम 50 to 100 ट्रांसमीटर्स तक बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, तो एक बड़े लेवल पर हमारी पावर सेव हो जाती है। तो एक ये भी रीजन होता है 4 to 20 मिली एम्पियर यूज करने का, करंट सिग्नल को यूज करने का इन कंपैरिजन टू वोल्टेज सिग्नल। तो दोस्तों ये तो थे कंपैरिजन की करंट सिग्नल को हम वोल्टेज सिग्नल की कंपैरिजन में क्यों यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि 4 to 20 मिली एम्पियर को ही हम क्यों यूज करते हैं। एक दूसरा सिग्नल भी होता है, बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आता है कि 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल ही क्यों यूज करते हैं, 0 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल हम क्यों नहीं यूज करते हैं। भाई ये भी तो करंट सिग्नल है, इसको भी तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्यों नहीं यूज करते हैं, इसका रीजन ये है दोस्तों, ये शुरू हो रहा है 0 से। तो अगर वायर ब्रेक होगी, बहुत बड़ा रीजन है, तो इसमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये वाला ट्रांसमीटर है, 0 to 20 मिली एम्पियर शो कर रहा है, इसका आउटपुट 0 to 20 मिली एम्पियर पे हमने कर दिया कि इतना आउटपुट ये देगा। तो मान लीजिए इसकी रेंज है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस ही इसका टेम्परेचर है इस समय, ठीक। तो 0 पे क्या देगा है, 0 मिली एम्पियर। भाई जब 0 to 20 है तो 0 पे 0 मिली एम्पियर ही देगा ना, ठीक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से यहां तक जाने में ये जो वायर है वो ब्रेक हो जाए कहीं ना कहीं, तो उस केस में भी इसका आउटपुट क्या होगा, 0 मिली एम्पियर। तो अब ये डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये सिग्नल आ रहा है कि ये वायर ब्रेक है, ठीक है। तो जबकि 4 to 20 मिली एम्पियर में क्या होगा, भाई अगर 0 मिली एम्पियर कहीं मिल रहा है, ठीक, इसका मतलब क्या है भाई कि सिग्नल कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। अब दोस्तों 4 to 20 मिली एम्पियर को 1 to 5 वोल्ट में कैसे बदला जाता है कंट्रोलर साइड, तो वो समझ लेते हैं। देखिए उसके लिए हम यूज करते हैं 250 ओम्स रजिस्टर का। अब 250 ओम्स रजिस्टर ही क्यों हम यूज करते हैं, क्यों हम 200 नहीं यूज कर लेते, 300 नहीं यूज कर लेते, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए हम 4 to 20 मिली एम्पियर को कहाँ चेंज कर रहे हैं, 1 to 5 वोल्ट में, ठीक है। सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर आई आर, ठीक है। तो R बराबर क्या हो गया, V अपॉन I, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो V क्या है, 1 होगा, तो
आई क्या होगा 4, ठीक 4। अब ये है मिली एम्पियर, ध्यान रखना। तो 4 मिली एम्पियर को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 10⁻³ और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 4। 10⁻³ को हम क्या लिखते हैं 1000 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 250 ओम्स, ठीक है। इसीलिए हम 250 ओम ही यूज करते हैं। इसी तरह से आप इसको 5 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 250 ओम ही आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर रिप्लाई करना कि हम जो ये रजिस्टर है 250 ओम का, उसको हम कंट्रोलर साइड ही क्यों यूज करते हैं। हम ट्रांसमीटर साइड भी तो 250 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।